नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनम् नमयोणजिणं वीरम् अनन्तिवर्णानि दंसणि सहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिनम्। भगवान कुंदकुंद आचार्य देव की आत्म साधना स्थली पन्नूर हिल में हम सभी लोग विराजमान हैं और आचार्य कुंद देव के द्वारा निज भावना के निमित्त जिस महान परमागम की रचना हुई, अनायास महाभाग्य से ये परमागम आज अपने को उपलब्ध है और इसी परमागम की शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा पर अभी हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत मार्मिक मन मयूर को नचा देने वाले ऐसे प्रवचनों का अभी अपन ने लाभ लिया। आपको ये बताते हुए मुझे तो बहुत हर्ष होता है, प्रमोद होता है। मेरे ख्याल से ये प्रवचन, क्योंकि जहां भी जाता हूं ना, लगभग जहां नियम सार चलाना होता है तो लोग कहते हैं भाई साहब हमको तो 38 की गाथा सुननी है। मैं कहा 38 से आगे भी बढ़ने दो। तो फिर यही प्रवचन लगाना होता है और कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 बार इस प्रवचन को मैं सुन चुका हूं। आज के प्रवचन में भी कुछ और बिंदु ख्याल में आए, ये बिंदु तो पहले ख्याल में नहीं आए थे, है ना। इसलिए वास्तव में तो देखो, जितनी बार अपन सुनते हैं उतनी बार कोई न कोई नया प्रमेय अपने को प्राप्त होता है। और अपन लोग अगर ये कहते हैं कि भाई साहब इतनी कठिन बात है, हमारी तो समझ में नहीं आती, है ना। तो गुरुदेव श्री ने अभी बहुत मार्मिक बात कही थी लास्ट में कि केवल ज्ञान का कंद ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आती, प्रभु तुझे कलंक लगता है ना। केवल ज्ञान लेने की ताकत है अपन लोगों में, और मैं आत्मा हूं तो मुझे मेरी बात समझ में नहीं आवे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, है ना। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, मुझे हमको तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा हमें आश्चर्य, हमें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? बहुत मार्मिक। और देखो एक बात और सुनो जरा, ये गुरुदेव का प्रवचन 8/8/1980 का है और 28/11/1980 को गुरुदेव श्री ने भरत क्षेत्र से विदाई ले ली थी। यानी लगभग 2-3 महीने के पहले का प्रवचन है, ठीक है। यानी गुरुदेव श्री की आयु उस समय कितने वर्ष की थी? 91 वर्ष की आयु। शरीर रोग से ग्रसित था उस समय, रोग पीड़ा काफी थी शरीर में। लेकिन जब शुद्ध भाव अधिकार आया, और ये वही अधिकार है जिसमें गुरुदेव कह रहे थे मेरी बाहर से बड़ी सुविधा छोड़ के यहाँ आए सुनने। ये क्यों गुरुदेव बोल रहे थे आपको पता है? डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि प्रवचन अभी नहीं करना है। आप गुरुदेव की करुणा देखो कि डॉक्टर ने मना कर दिया, प्रवचन नहीं करना। गुरुदेव बोलते थे भाई इतना लोग बाहर से आए हैं, अपने घर की सुविधा छोड़ करके यहाँ सुनने के लिए आए हैं, है ना। फिर मुश्किल से डॉक्टरों ने अभी गुरुदेव को करना ही है, तो फिर डॉक्टरों को भी कहना पड़ा भाई ठीक है जो है सो करो। तो ये गुरुदेव श्री की करुणा थी
जिस तरह आचार्य भगवान ने जंगल में रहकर 7वें गुणस्थान के अतीन्द्रिय आनंद में से बाहर निकलकर इस परमागम की रचना की। कोई भी परमागम की रचना करे तो ये निर्विकल्प अनुभूति में से तो बाहर निकलते हैं, ये बात तो पक्की है। अभी अपने एयर कंडीशन में सो रहे हो, खैर यहां नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कभी सो रहे हो और बाहर आकर के कोई अपने को आवाज दे, भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, और अपने को कदाचित ज्येष्ठ माह की भरी दोपहरी में बाहर निकलना पड़े तो अपने को कैसा लगेगा? ये कैसा उपसर्ग आया, इसी समय आना था, है ना। अपन मनी मन न जाने कितना कुछ सोच लेंगे। आप यही सोचो कि ये आचार्य देव शुद्धोपयोग के एयर कंडीशनर में विराजमान, है ना। अपन लोगों को राग द्वेष की तपती धूप में दुखी देखकर अपने को वहां से अंदर ले जाने के लिए बाहर आए, 7वें गुणस्थान की निर्विकल्प अनुभूति में से विकल्प की ज्वाला में आए। कोई अतीन्द्रिय आनंद भोगा नहीं है यहां आकर के। शास्त्र रचना के काल में आकुलता की भट्टी में जले हैं, तब इन शास्त्रों की रचना हुई है। निर्विकल्प अनुभूति में से बाहर आया, आना पड़ा कि नहीं? तो निर्विकल्प अनुभूति में से बाहर आना, ये कहते भट्टी में जलने हैं, जलना है, लेकिन फिर भी हमको भट्टी में से निकालने के लिए खुद भट्टी में आए कि चलो चलो तुम्हें हम अतीन्द्रिय आनंद दिखाते हैं, तुम्हें हम अतीन्द्रिय आनंद का धाम दिखाते हैं। और उसके बाद भी हमारा मन उस अतीन्द्रिय आनंद के धाम को देखने का ना हो, तो इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या है। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे, लक्ष्मी तिलक करने आवे और ये कहे कि मैं मुंह धो के आता हूं। तो बाबूजी कहते थे एक बहुत मार्मिक बात कि लक्ष्मी को तेरा वो मुंह पसंद है, तू धोने होने के चक्कर में मत पड़, तिलक करा ले, क्योंकि तू धोने गया उतने में लक्ष्मी गई। एक बहुत मार्मिक बात आज आई थी, जो जो दिन बीत रहे हैं मृत्यु के समीप जा रहा है। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन की विशेषता है, ये वाणी मंथन शिविर भी है, गुरुवाणी मंथन शिविर भी। गुरुदेव के प्रवचन की विशेषता है कि इस अध्यात्म के गहरे तत्व के साथ साथ वो हमारे को वैराग्य की प्रेरणा भी देते थे। हम तो बहुत गफलत में, अभी क्या है, अभी तो बहुत टाइम जीना है अपने को, बहुत लंबे काल तक अपने को जीना है, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बुढ़ापे में कर लेंगे। मैंने कहा दोनों चीजें अनुभव से सीख लो। अनुभव मैंने इस अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग बात, ये सिखाएगा ही। अपने अनुभव से ये बात सीख लो कि जो बुढ़ापे में हैं वे क्या कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या तुम अमर पट्टा लेकर के आए हो कि हमारा बुढ़ापा आएगा ही आएगा, है ना। इसलिए प्रमाद छोड़ करके ये काम कर लेने जैसा है। देखिए गुरुदेव श्री ने जब प्रवचन प्रारंभ किया था, तो प्रवचन प्रारंभ करने के बाद पहले शुरू में गुरुदेव ने कहा कि आ नियम सार कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि मैंने मेरी भावना के लिए बनाया है। ये गुरुदेव ने पहला शब्द पढ़ा था, मेरी भावना, निज भावना निमित्त जिनागम के पूर्वा पर अविरोध उपदेश को जानकर निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की आचार्य देव कहते हैं हमने रचना की है ना। और उसमें भी फिर उन्होंने वो सब याद किया। अब देखना, शुद्ध भाव अधिकार शब्द गुरुदेव ने बोला, और शुद्ध भाव अधिकार शब्द में शुद्ध भाव की व्याख्या की आपके इसमें कारण कार्य नियम जो अभी चल रहा है, इसमें पेज नंबर 3 में देखेंगे तो शुद्ध भाव, यह शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है। तो आपने भी थोड़ी चर्चा की थी, दो तरह के शुद्ध भाव होते हैं, एक शुभ और अशुभ भाव से रहित शुद्ध भाव, उसको बोलते हैं पर्याय का शुद्ध भाव। यानी वो शुद्ध भाव जो अशुद्धता का अभाव करके उत्पन्न हुआ, वो शुद्ध भाव जिसमें कर्म के अभाव की अपेक्षा आई, वो शुद्ध भाव जिसने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिया,
पर्याय है ना, पर्याय है ना, पर्याय का शुद्ध भाव है ना। तो पर्याय का शुद्ध भाव तो द्रव्य का अवलंबन लिया है उसने, कर्म के अभाव की अपेक्षा आई है, अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा आई है। यानी पर्याय में प्रकट होने वाला शुद्ध भाव शुद्ध भाव नहीं है। समझ में आ गया? वो निरपेक्ष शुद्ध भाव नहीं है, उसमें अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा आई और उसमें शुद्धता, शुद्ध स्वभाव के अवलंबन की अपेक्षा आई, कर्म के अभाव की अपेक्षा आई। लेकिन ये जो शुद्ध भाव है ये त्रिकाली शुद्ध भाव है, और त्रिकाली शुद्ध भाव में किसी कर्म के अभाव की कोई अपेक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि त्रिकाली को कर्म का सद्भाव ही नहीं होता, त्रिकाली को कर्म का बंधन नहीं होता। जब बंधन नहीं होता तो बंधन के अभाव की कोई अपेक्षा नहीं होती। त्रिकाली स्वभाव के साथ किसी कर्म का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है कर्म का, वो मात्र और मात्र एक समय की पर्याय के साथ है। ठीक है। दूसरी बात कि त्रिकाली कभी किसी का अवलंबन नहीं लेता। जो प्रकट शुद्ध पर्याय हुई ना, कि वो तो त्रिकाली के अवलंबन से हुई, त्रिकाली के अवलंबन से शुद्ध हुई। लेकिन हमारा कहना ये, प्रश्न ये कि प्रभु ये जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है ये किसका अवलंबन लेकर के शुद्ध हुआ? कहते ये किसी के अवलंबन लेता ही नहीं, क्योंकि ये ध्रुव है, और ध्रुव उसे कहते हैं जिसमें कुछ होता नहीं, जिसमें कुछ आता नहीं, जिसमें से कुछ जाता नहीं, जिसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि वो होने रूप नहीं है, वो है रूप है। जिसमें से कुछ जाता नहीं, मैंने अपन ये कहें कि भाई उसने किसी का अवलंबन लिया होगा तब तो उसमें शुद्धता प्रकट भी होगी, इसका मतलब पहले वो अशुद्ध था, तो अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता हुई, तो फिर ध्रुव कहां रहा हो? वो तो अवस्था हो गई कि वो तो नित्य शुद्ध है, जिसके लिए गुरुदेव सिंह ने एक बहुत मार्मिक शब्द का आज प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था वो याद है? निरंतर ध्रुव, वर्तमान निरंतर ध्रुव। वो कहते तुम्हें त्रिकाल शुद्ध को देखने के लिए तुम्हें 3 काल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अनादि अनंत शुद्ध को देखने के लिए अनादि अनंत काल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो वर्तमान में अनादि अनंत शुद्ध है, वो वर्तमान में नित्य शुद्ध है। उसके लिए एक और शब्द का प्रयोग नियम सार में आएगा, सहज शुद्ध है। यानी उसकी शुद्धता कृत्रिम नहीं है, उसने किसी अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध नहीं हुआ है ना। आज अपनी जो पूजा चल रही थी, उस पूजा में सबसे पहले कौन सी पूजा हुई थी आज याद है? पंचबालयति। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकरों में से बाल ब्रह्म ने 24 तीर्थंकरों में से ब्रह्मचारी तीर्थंकर कितने हैं? 5। बाकी सब नहीं है ना? क्यों? बोलो बोलो। अरे 5 तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी तो 24 ही हैं। क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था में महाव्रत होता है कि नहीं? हमने तो तीर्थंकर की बात की है, और तीर्थंकर तो 13वें स्थान में होते हैं भाई साहब। तो लेकिन फिर भी अंतर है कि नहीं है? कि 5 तीर्थंकर ऐसे ब्रह्मचारी कि जिन्होंने विवाह के बंधनों, जिन्हों को विवाह का बंधन हुआ ही नहीं, और विवाह का बंधन हुआ ही नहीं तो जिन्हें पत्नी छोड़ने का सौभाग्य भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि होती तो छोड़ते। और 19 तीर्थंकर ऐसे थे कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया तो उसके पहले उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, सबको छोड़ने का योग बना। तो जिसके पास होगा वही तो छोड़ेगा। तो कहते त्रिकाली ध्रुव तो बाल ब्रह्मचारी जैसा शुद्ध है कि उसे अशुद्धता छोड़ने का सौभाग्य ही नहीं मिलता, उसे कर्म बंधन छोड़ने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो? कहां? उसमें अशुद्धता हो तो छोड़े ना, उसमें कर्म बंधन हो तो छोड़े ना, वो तो नित्य शुद्ध है। और पर्याय है कि पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में कर्म का संबंध है,
इसीलिए पर्याय में जब शुद्धता प्रकट होती है तो अशुद्धता का अभाव होकर के होती है, कर्म बंधन का अभाव होकर के होती है। तो होने वाली शुद्धता को सहज शुद्धता नहीं कहते, होने वाली शुद्धता को निरपेक्ष शुद्धता नहीं कहते। होने वाली शुद्धता सहज शुद्धता नहीं है, वो सापेक्ष शुद्ध है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसको यहां पर शुद्ध भाव कहा, शुद्ध अस्थि स्वरूप पदार्थ कहा, कहते वह सहज शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, निरपेक्ष शुद्ध है। और आचार्य भगवान कहते हैं हम उस निरपेक्ष शुद्ध भाव का अधिकार यहां पर कहेंगे। और गजब की बात, कितने गजब की बात है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने शुरुआत यहां से की, जीवादि वै तच्चम हेयम। जीवादि बाह्य तत्व, वो तो टीकाकार ने फिर लिया 7 तत्व। जीवादि वै तच्चम हेयम उपादेय अपना अपा। जीवादि बाह्य तत्व आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ये है, गुरुदेव ने लिया। आचार्य टीकाकार मुनिराज कहते हैं उपादेय नहीं है। बात तो है कि है ना, लोगों को लगता है थोड़ा हे मत कहो, उपादेय नहीं है ऐसा कह दो। पुण्य धर्म है कि नहीं है? अच्छा बोलो बोलो बोलो, पुण्य धर्म है कि नहीं है? नहीं है। पुण्य धर्म नहीं है ऐसा कह दो तो धर्म नहीं होता, वो क्या होता है भैया? अधर्म होता। अधर्म नहीं को उपादेय नहीं, उपादेय है मत को, हे कहते हमारे को चोट पड़ती। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने बोला ना, अभी तो इसको पूजा दया दान व्रत भक्ति आदि के शुभ परिणाम को हे मानने में पसीना उतरता है, पानी उतरता है, पानी उतरता है। आचार्य देव ने शुभ अशुभ राग से भेद ज्ञान करने की बात कही थी। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। उन्होंने शुभ और अशुभ राग से भेद करने की बात कही थी और इसने शुभ और अशुभ राग में भेद किया। कितना बढ़िया शिष्य है। हाँ? उन्होंने कहा राग से भिन्नता करो, राग से रहित शुद्धात्मा को जानो मानो पहचानो और अनुभव करो। उन्होंने कहा राग से भिन्न करो, राग से भेद ज्ञान करो। इसने कहा हम राग में भेद ज्ञान करते हैं और एक राग को उपादेय और एक राग को हे मानते हैं। अभी पुण्य उपादेय नहीं है, पुण्य है। ये बात जिसको सुनने पर चोट पड़ती हो उसे संबर निर्जरा और मोक्ष भी उपादेय नहीं है, ये बात तो। और आप समय सार पढ़ते हो सब लोग, तो कोई नई बात तो नहीं है। समय सार के हर अधिकार में अब ये स्वांग रंग भूमि में प्रवेश करता है। स्वांग कहा, क्या कहा? स्वांग प्रवेश करता है और आगे बोले अधिकार पूरा करके रंग भूमि में से ये स्वांग बाहर निकल गया। आगे तो उन्होंने मोक्ष अधिकार का प्रारंभ किया तो वहां पर भी यही बात कही, अब मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में प्रवेश करता है। और जब अधिकार पूरा किया कि अब मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में से बाहर निकल गया कि महाराज गजब हो गया, तुमने आश्रम बंद को निकाला, हमने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हिम्मत ही बढ़ गई। इतनी हिम्मत हो गई, करे कम तुम चलो पुण्य को भी तुम लोग है कहते थे, वहां तक भी हमने तुमको झेल लिया। समझ में आ गया? अरे ये तो सोन गड़िया है, पुण्य को है ही तो बोलेंगे, यही तो इनका ट्रेडमार्क है ना। नहीं, तुम्हारी हिम्मत तो इतनी बढ़ गई कि अब संबर निर्जरा और मोक्ष को भी है कहने लगे। हमसे नहीं लड़ो, अमृत चंद्र से लड़ो, कुंद कुंद से लड़ो। मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में से बाहर चला गया। तो महाराज जब मोक्ष को भी रंग भूमि में से बाहर भेज दोगे तो बचेगा क्या? मैंने कहा अभी रंग भूमि में मोक्ष नहीं है तो तुम बचे हुए हो कि नहीं?
और मोक्ष वालों को रंगभूमि में से आश्रय और बंध चला गया। बचे हैं कि नहीं बचे? अरे भाई साहब, बचे इसलिए हैं कि ये आत्मा नहीं है। आ गया? अगर ये आत्मा होता, संवर आत्मा होता, निर्जरा आत्मा होता, मोक्ष आत्मा होता, तो गारंटी से हम आत्मा नहीं होते। नहीं आया समझ में? अभी संवर निद्रा मोक्ष है नहीं, है ना? और हम तो है ना, आत्मा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अथवा संवर अथवा निर्जरा अथवा मोक्ष के बिना भी पूरा है। मोक्ष से आत्मा पूरा, हमको भ्रम है कि सम्यक दर्शन से आत्मा पूरा होता है। सम्यक दर्शन से आत्मा पूरा नहीं होता, आत्मा पूरा है ऐसा मानने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? हमको लगता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा शुद्ध होता है, बहुत बड़ा भ्रम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा शुद्ध नहीं होता, आत्मा को शुद्ध मानने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। आप सोचो तो जरा, ऐसा अद्भुत तत्व आचार्य देव हमको बताते हैं और हम रोना रोते हैं। अभी तो सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, अभी तो मिथ्या दर्शन चल रहा है, अभी तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो अभी तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अभी तो हमको मोक्ष प्राप्त करना है। जा कभी नहीं होगा। मुझे परमात्मा होना है, कभी नहीं बनेगा। और मैं परमात्मा हूं, परमात्मा बन गया। क्या योगिंद्र देव कहते हैं, गुरुदेव श्री का एक वचन है, कि मैं परमात्मा होने योग्य हूं ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में परमात्मा हूं ऐसा चिंतन करो। होने योग्य हूं इसमें पर्याय की अपेक्षा आई, और मैं वर्तमान में परमात्मा हूं इसमें द्रव्य स्वभाव की बात आई। समझ में आ गया? द्रव्य स्वभाव में मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार करे तो पर्याय में परमात्मा बना प्रकट होता है। और अगर पर्याय में परमात्मा पने के पीछे पड़ जाए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कहता है ऐसे भिखारी के पास जाके मैं करूंगा अभी क्या? इसको तो चाहिए अभी। समझ आ गया? अरे तू भिखारी है कि दाता है? तू तो देने वाला है। तेरा अवलंबन से तो अनंत काल तक मोक्ष की पर्याय निकले, अनंत काल तक सम्यक दर्शन ज्ञान की चारित्र की पर्याय निकले, अनंत काल तक मोक्ष की पर्याय निकले, ऐसा तू तो दाता है प्रभु। तू अपने को भिखारी क्यों मानता है? अरे मोक्ष की भी भीख मांगने की बात नहीं करते, यहां तो पुण्य की भीख कौन मांगे? क्यों? मैं मुक्त स्वरूप हूं, मुझे क्या मोक्ष की आवश्यकता है? भजन कितना आता है द्रव्य स्वभाव पर। मैं तो मोक्ष, मोक्ष काय का मोक्ष? कैसा मोक्ष? किसको मोक्ष? कब मोक्ष? मैं वर्तमान में मुक्त स्वरूप हूं। जहां वर्तमान में मुक्त स्वरूप हूं ऐसी दृष्टि हुई, मोक्ष की पर्याय वरमाला लेके खड़ी है। और मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कहता है जिसको चाहिए उसको मेरी क्या आवश्यकता, वहां मेरी जरूरत नहीं। क्यों? इसको तो चाहिए, तो अभी मैं मोक्ष भी इसको मिल जाऊं तो भी फिर कहेगा और कुछ चाहिए। इसको तो, इसका चाहना तो कभी मिटेगा ही नहीं। आया? ऐसे शुद्ध भाव अधिकार की ये बात है। आचार्य भगवान ने कहा जीवादि 7 तत्वों का समूह, जीवादि बई तच्चम हेयम। टीकाकार कहते उपादेय नहीं है। गुरुदेव एक जगह बोले, ये टीकाकार ने मीठी भाषा में बोला है। क्यों मीठी भाषा में बोला? क्योंकि हे कहते लोगों को थोड़ा चोट लगती है ना, तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हे है ऐसा कहो, चाहे उपादेय नहीं है ऐसा कहो, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक तरह से, दोनों तरह से उन्होंने पैक कर दिया। जीवादि 7 तत्वों का समूह हे है, अथवा जीवादि 7 तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। हे है, उपादेय नहीं है, माने कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़िए, ऐसा ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब इसका? अब कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है? तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहां पे। फिर एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने कही कि वस्तु शुद्ध भाव है, तो वस्तु भाववान और शुद्ध भाव, ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है। देखो, है तो ये शुद्ध भाव अधिकार, है तो ये नियम सार परमागम,
सच में शुद्ध चारित्र प्रधान ग्रंथ है ये। सम्यक दर्शन श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, समय सार प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, और नियम सार चारित्र प्रधान ग्रंथ है। लेकिन उसमें भी दृष्टि के विषय की, और दृष्टि का विषय कोई अलग होता हो, ज्ञान का विषय कोई अलग होता हो, चारित्र का विषय कोई अलग होता हो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सबका विषय एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है। ठीक है, तो उसकी बहुत मार्मिक बात इसमें आचार्य भगवान ने कही, शुद्ध भाव अधिकार कहा जाता है। तो शुद्ध भाव का अर्थ इतना लिया उन्होंने कि द्रव्य त्रिकाली भगवान आत्मा पूर्णानंद से भरपूर है। पूर्ण आनंद। अगर वस्तु में आनंद ना हो, वस्तु यदि आनंद स्वरूप नहीं होवे, तो पर्याय में आनंद कहां से आएगा? आता है ना उदाहरण, कुएं में हो तो होज में आएगा, और कुएं में नहीं हो तो होज में कैसे आएगा? वस्तु आनंद पूर्णानंद से भरपूर है। ये कह रहे हैं पूर्णानंद से छलाछल भरी है वस्तु। हाँ, ऐसा जो भगवान आत्मा कहते वो शुद्ध भाव है, और जिसमें गुण गुणी के भेद का भी जिसमें निषेध किया। आत्मा शुद्ध भाव का धारक, शुद्ध भाव का धारक, भेद हो गया। उस भेद का भी यहां पर निषेध किया। फिर कहा पुण्य पाप आदि भावों को, एक बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया था गुरुदेव ने कि इनको चपल भाव कहा है। चपल भाव यानी आकुलता को उत्पन्न करने वाले भाव कहा है इनको। ये आकुलता के उत्पादन करने वाले भाव हैं, और उनसे रहित शुद्धोपयोग है, वह पर्याय है। ये उस पर्याय की बात नहीं है। ये किस भाव की बात है कि जिसके अवलंबन से वो शुद्धोपयोग रूप पर्याय प्रकट होती है, ये उस शुद्ध भाव की बात है, गजब की बात है। देखो फिर लिया, परंतु शुद्धोपयोग की पर्याय किसके आश्रय से उत्पन्न होती है? क्या कहा? शुद्धोपयोग की पर्याय किसके आश्रय से उत्पन्न होगी? सबसे आज हमको जो सबसे ज्यादा भ्रम है, आज हमारी समाज में जो सबसे ज्यादा भ्रम है वो यही है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले कुछ व्रत नियम संयम करो, और ऐसा करते करते तुम्हारी भूमि कोमल होगी, और कोमल भूमि में फिर सम्यक दर्शन का बीज लगेगा। बहुत भ्रम में हो बापू। तत्व निर्णय सम्यक दर्शन की मूल भूमिका तत्व निर्णय है, और तत्व निर्णय की भूमिका में जितनी कोमलता सम्यक दर्शन के लिए चाहिए सहज हो जाती है। हम ये व्रत करेंगे, हम ये नियम करेंगे, हम संयम करेंगे, हम ऐसा संयम पालन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो फिर हमको सम्यक दर्शन होगा। कहता तेरा पहला ट्रैक ही तेरा उल्टा हो गया, अब गाड़ी तेरी कहां पटरी पे चलेगी? सही पटरी पे। सम्यक दर्शन के बाद जो चीज आने वाली है, तूने ये माना कि ये करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, अभी तो स्वरूप का विपर्यास हो आगे समझ। और बढ़िया लगता है अपने को, बात तो बढ़िया कह रहे हैं। देखो कोमलता की बात कर रहे हैं, देखो व्रत नियम शील संयम की बात कर रहे हैं, बात तो अच्छी कह रहे हैं। कोई अरबपति का व्यापार, अरबों रुपए लगाने, अरबों रुपए का व्यापार और करोड़ों रुपए के मुनाफे की बात करे, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी जमा पूंजी तो देख ले पहले, कि तुझे वो व्यापार की बातें सुनकर के केवल तालियां बजाना है, या व्यापार करने के योग्य तेरे पास क्या साधन है ना। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के पास उनकी बात है, उनको इस अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का संवेदन होता है, बाहर में व्रत नियम संयम होते हैं। तुझे तभी शुद्धात्मा का पता ही नहीं है। तुझे पता नहीं है तो पहले शुद्धात्मा का पता लगा, और शुद्धात्मा का पता लगाने के लिए शुद्धात्मा का पता लगाना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे आत्मा का अनुभव करना है, क्या करूं? नमोकार मंत्र की माला फेर लूं, है ना, एक चौराहे पे जाके भूख हड़ताल करूं, जब तक आत्मा का पता नहीं लगेगा तब तक रोटी पानी बंद। ठीक है, भूख हड़ताल से भूख हड़ताल होगी, आत्मा का पता कैसे लगेगा? आत्मा का पता लगेगा आत्मा का पता लगाने से, है ना। वो बात है शुद्ध भाव, ऐसे शुद्ध भाव की यहां पर बात है। उसकी बहुत बढ़िया बात यहां पर आचार्य भगवान देखो कहते हैं, क्या कहते हैं यहां पे? यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है।
ये मूल वचन अपन आचार्य देव के पढ़ रहे हैं। इसी ये मूल ये आचार्य देव के हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। मन धर्मी को सम्यक दृष्टि को छोड़ने योग्य क्या, ठीक है, और आदरने योग्य क्या, उसका कथन है। किसको? सम्यक दृष्टि को क्या छोड़ने लायक और क्या आदरने लायक, है ना। तो मतलब सीधी सी बात कि किसका अवलंबन सम्यक दर्शन में, किसका अवलंबन छूटता है और किसका अवलंबन होता है। जिसका अवलंबन होने से सम्यक दर्शन होता है उसे कहेंगे सम्यक दर्शन के लिए उपादेय तत्व, और सम्यक दर्शन होने में जिसका अवलंबन छूटता है उसको कहेंगे सम्यक दर्शन के लिए हेय तत्व। अब एक बात में समझ लेना, सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का भी अवलंबन नहीं होता, होता है ना। अब राग वाग की तो क्या कहानी करें, मंदिर में बैठे हैं, वीतराग भगवान के मंदिर में, है ना। जिस तरह जैनियों के चौके में आलू की बात नहीं होती, इसी तरह वीतराग के दरबार में राग की बात नहीं होती, ये समझ लेना। वो तो क्या बात करें अपन उसकी, तो जिसका अवलंबन मतलब सम्यक दर्शन में जिसका अवलंबन छूटता हो, तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन का भी अवलंबन नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा के अवलंबन का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन का अवलंबन नहीं है, सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान का अवलंबन नहीं है, सम्यक चारित्र को सम्यक चारित्र का अवलंबन नहीं है। इन सभी निर्मल परिणतियों का एकमात्र अवलंबन भूत तत्व यदि कोई है तो त्रिकाल ध्रुव शुद्ध परमात्मा है, जिसको यहां पर शुद्ध भाव कहा गया कि वो तत्व अवलंबन का विषय है। सम्यक दर्शन के लिए एकमात्र वो उपादेय है। समझ आ गया? देखो एक चीज और, सम्यक दर्शन के लिए एकमात्र शुद्धात्मा उपादेय है, 7 तत्व उपादेय नहीं है। ये भी ज्ञान की ओर से सम्यक दर्शन का कथन है। क्या कहा? ज्ञान की ओर से सम्यक दर्शन का कथन है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के विषय में 7 के भेद नहीं होते, ना उपादेय के रूप में और ना हेय के रूप में। समझ आ गया? ज्ञान की ओर से सम्यक दर्शन के स्वरूप को अस्ति नास्ति से समझा रहे हैं। 7 तत्वों का समूह हेय है, जीवादि 7 तत्वों का समूह हेय है। सम्यक दर्शन में हेय और उपादेय, माने सम्यक दर्शन देखो समझाने में हेय उपादेय। सम्यक दर्शन तो अपने विषय में अपनापन करता है, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करता है। समझ आ गया? हेय है कि ये भी ज्ञान का व्यवसाय है, लेकिन समझाने में तो आएगा। तो जीवादि 7 तत्वों का समूह, यहां पे क्या कहा कि हे उपादेय तत्व का स्वरूप का कथन है, आदरणीय योग्य क्या है उसका कथन है। और फिर उसने सम्यक दर्शन माने क्या, गुरुदेव ने बहुत अच्छी व्याख्या दी। ये तो कई जगह आता है, छड़ालाम भी अपन लोग पढ़ते हैं। हाँ? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, कि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी जो है, कि सम्यक दर्शन क्या है कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। अब तो पहली सीढ़ी चढ़े नहीं और दूसरी पे चढ़ने की कोशिश करे छलांग मार के, और तीसरी पे चढ़ने की कोशिश करे छलांग मार के, तो क्या होगा? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा, है ना। एक एम्बुलेंस तैयार रखना, फिर उसके बाद कहना कि दौड़। समझ लेना। क्यों? क्योंकि जब भाई सम्यक चारित्र किसका नाम है? स्वरूप में प्रवृत्ति का नाम चारित्र है, और प्रवृत्ति प्रतीति के बिना नहीं होती। जिस वस्तु का तुम्हें श्रद्धान नहीं हुआ, जिस वस्तु का श्रद्धान नहीं हुआ, जिस वस्तु में अपनापन नहीं आया, प्रवृत्ति प्रतीति के बिना नहीं होती। सम्यक दर्शन की अपेक्षा सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ कई गुना है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें अनंत गुना पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन में एक बार घर देखना होता है
और सम्यक चारित्र की पूर्णता में 48 मिनट तक घर में बैठे रहना होता है। समझ में आ गया? 48 मिनट से पहले अगर घर से बाहर निकल गए तो फिर एक से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। और आदिनाथ जी को ऐसा करते करते इसी भव में 1000 साल लग गए थे। उपयोग जाता था, फिर छिटकता था, फिर जाता था, फिर छिटकता था, फिर जाता था, फिर छिटकता था। 48 मिनट लग गए भाई साहब। 1000 साल, 48 मिनट की उपयोग की स्थिरता को 1000 साल लग गए। हुआ तो 1048 मिनट में ही है, लेकिन चारित्र अब और समय दर्शन की पूर्णता में जिस समय आत्मदृष्टि हुई, आत्मा की अनुभूति पूर्वक स्व संवेदन हुआ, हो गया समय दर्शन। अनंत काल तक, सिद्धों तक, सिद्ध दशा तक यह समय दर्शन कायम रहेगा। सम्यक दर्शन क्षण भर निज रस को पीछे तक, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और लगातार अपने अंतर्मूर्त आत्मा में स्थिर रहे, इसका नाम सम्यक चारित्र की पूर्णता है। अब बताओ, जिससे सम्यक दर्शन का अल्प पुरुषार्थ नहीं हुआ, वो सम्यक चारित्र का महान पुरुषार्थ कैसे कर सकता है? इसलिए सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं। हमने क्या माना? हमने माना कपड़े बदल लो सम्यक चारित्र हो गया, भोजन बदल लो सम्यक चारित्र हो गया, कुछ क्रियाकांड बदल लो सम्यक चारित्र हो गया, है ना, ऐसा कर लो सम्यक। मतलब हमने जड़ शरीर की क्रिया में सम्यक चारित्र माना। पहली बात तो ये बताओ, जड़ की क्रिया में चारित्र कहां से आया? कपड़े बदलने का नाम सम्यक चारित्र, तो कपड़े में सम्यक चारित्र रखा था हमारा कि उसमें से निकल के आ गया? अगर इसी का नाम सम्यक चारित्र होता, तुम कपड़े बदलने की बात करते हो, हमने अनंत बार कपड़े छोड़े, 9वें ग्रह गए अनंत बार, क्यों नहीं हुआ? कोई अलग चीज का नाम है। वो सम्यक चारित्र माने सम्यक दर्शन का पहला सोपान, और सम्यक चारित्र माने वो मोक्ष मार्ग का तीसरा सोपान, जिसके होने पर उसी भव से, जिसकी पूर्णता होने पर उसी भव से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन इन सब का आश्रयभूत तत्व क्या है, जब तक ये पता नहीं पड़ेगा, तब तक हम क्या करते हैं? इस सम्यक दर्शन के लिए देवशास्त्र गुरु को पकड़ते हैं, सम्यक ज्ञान के लिए जिनवाणी को पकड़ते हैं, सम्यक चारित्र के लिए 6 काय के जीवों की रक्षा करना, फलाना करना, ये इंद्रिय संयम, ये प्राणी संयम, ये फलाना संयम, ये संयम, वो संयम। यानी जैसे देवशास्त्र गुरु में हमारा सम्यक दर्शन रखा हो, शास्त्रों में हमारा सम्यक ज्ञान रखा हो, 6 काय के जीवों की रक्षा में, मैंने 6 काय के जीवों में हमारा सम्यक चारित्र रखा हो, ऐसा ही क्या? नक्की तो करो। ये सारी की सारी रत्नत्रय की परिणतियां उस एक ध्रुव चैतन्य के अवलंबन से प्रकट होती है। उधर नजर नहीं, उधर दृष्टि नहीं, उधर स्व सन्मुखता का झुकाव नहीं, और ये प्रकट हो जाए, ये 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव यहां पर उस बात पर उन्होंने बहुत वजन दिया। फिर कहते हैं उपादेय के, उसके अलावा आ गया। फिर देखो यहां पे एक बहुत बड़ी बात, इसके अगला पैरा में, जीवादि 7 तत्वों का समूह। समूह कहते ही हो गया, एक नहीं है, अनेक हैं। अनेक में कितने हैं? तो 7 है। 7 क्यों लिया? तो उन्होंने कहा पुण्य पाप को तो आश्रम में मिला दिया, नहीं तो 9 तत्व भी कहते हैं ना, तो पुण्य पाप को मिला दिया आश्रम में। और जीव अजीव में यहां पर वो त्रिकाली जीव अथवा बाहर के अजीव को नहीं लिया। क्या कहा? जीव भाई, जो जीवादि 7 तत्वों का समूह आया ना यहां पे, जीवादि 7 तत्वों का समूह, अभी परद्रव्य होने के बाद में बात करेंगे। जीवादि 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं है। पहले ये इस तरह वाक्य को पढ़ो इसको, कि जीवादि 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं है। फिर कोई पूछे क्यों उपादेय नहीं है, तो उन्होंने कहा पर द्रव्य होने के कारण। ठीक है, तो 7 तत्वों में क्या लेना? तो जीव की एक समय की पर्याय, है ना, 10 प्राण की धारण रूप योग्यता वाली पर्याय ले सकते, 10 प्राण नहीं, 10 प्राण की योग्यता रूप पर्याय, नर नारकादि शरीर नहीं, उस तरह की अंदर की गति की योग्यता, उसको एक समय की पर्याय लेंगे। अजीव संबंधी ज्ञान और अजीव संबंधी विकल्प, उसको यहां पर अजीव लेंगे। और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष की परिभाषा आप लोगों को आती है,
शुभाशुभ विकारी भाव इनका उत्पन्न होना, विकारी भाव में अटकना, ये आश्रव बंध तत्व है। शुद्धि का प्रकट होना, शुद्धि की वृद्धि होना, शुद्धि की पूर्णता होना, इसका नाम समर निद्रा और मोक्ष तत्व है। ठीक है, वो कहते हैं ये सभी 7 तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक समय की पर्याय है। जो स्वयं अस्थिर है, जो स्वयं नित्य परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील माने एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जब पर्याय रूप पर्याय का परिणमन नहीं हो। तो ये जो 7 तत्व हैं, ये तो हर समय परिवर्तनशील हैं, इनमें तो हर समय परिणमन होता है। जो स्वयं टिकते नहीं, उस नई टिकती वस्तु पर दृष्टि टिकेगी कैसे? हाँ? समझ में आएगा कि नहीं? अरे कहीं खड़ा रहने के लिए भी ठोस धरातल चाहिए। समझ में आ गया? जो स्वयं धसकती धरती है, उस पर तुम कैसे टिकोगे? तो 7 तत्व के समूह को यहां पर कहा उन्होंने कि हे है। क्यों है कहा? उन्होंने कहा क्योंकि वो परद्रव्य है। परद्रव्य है। परद्रव्य में क्या मतलब, क्या गुरुदेव ने भी अर्थ किया था, अभी अपन वो भी चर्चा करते। देखो, जब त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को स्वद्रव्य कहेंगे तब पर्याय को परद्रव्य कहेंगे, 7 तत्वों को परद्रव्य कहेंगे। आया समझ? 7 तत्व को परद्रव्य क्यों कहा? त्रिकाली स्वद्रव्य, उसकी अपेक्षा से 7 तत्व परद्रव्य। ठीक। दूसरा, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा न्याय दिया था कि जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, आती नहीं आती ना, इसी तरह सम्यक दर्शन में से सम्यक दर्शन की अगली पर्याय नहीं आएगी। वर्तमान सम्यक दर्शन में से अगले समय का सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक दर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये व्यय होगा तब वो आएगा। इसका व्यय ही उसका उत्पाद है। तो जो स्वयं व्यय हो चुका, उस व्यय में से उत्पाद कैसे आएगा? जिसकी स्वयं की सत्ता, जिसकी स्वयं की आयु स्थिति एक समय की है, दूसरे समय वो खुद रहने वाला नहीं है, उसमें से कैसे आएगा? तो जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, उसी तरह 7 तत्वों में से, जीवादि 7 तत्व जिसको हे कहा, उसमें से अपनी निर्मल सम्य दर्शन की पर्याय नहीं आती, इसलिए वे हे। दूसरा हेतु और समझो, ये 50 गाथाओं में भी आएगा, गुरुदेव के प्रवचन में आया है। परद्रव्य के लक्ष्य से विकल्प होता है कि निर्विकल्पता होती है? विकल्प होता है ना। कभी भी स्वद्रव्य के लक्ष्य बिना निर्विकल्पता नहीं होती। यानी स्वद्रव्य के लक्ष्य से निर्विकल्पता और परद्रव्य के लक्ष्य से विकल्प, ये नियम है। इसी तरह यहां पर कहते हैं कि जो जीवादि 7 तत्वों के समूह को हमने परद्रव्य क्यों कहा? क्योंकि उनके लक्ष्य से सिवाय विकल्प के और कुछ नहीं होगा। तीसरा एक और हेतु, जिस तरह परद्रव्य में अपनापन, शरीर में अपनापन, कर्म में अपनापन, रुपए पैसे में अपनापन, अरे देव शास्त्र गुरु, ये सामने टेबलेट रखा है, शास्त्र रखे, इनमें अपनापन, परद्रव्य में अपनापन, उसका स्पष्ट नाम मिथ्या दर्शन है। परद्रव्य में फिर कोई हो, घर परिवार के लोग हों तो भी ठीक, और अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, ए पंच परमेष्टि हो तो भी ये परद्रव्य है। इनमें ये मैं, ये मेरे, ये मैं, ये मेरे, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में ये मैं, ये मेरे, ऐसी बुद्धि को अज्ञानी का लक्षण कहा। ज्ञानी को देव शास्त्र गुरु में अपनापन, जैसे त्रिकाली स्वभाव में यह मैं, ऐसा त्रिकाली स्वभाव में जैसा अपनापन, श्रद्धा का अहम भाव,
अपनापन का मतलब क्या, कि श्रद्धा का अहम भाव परिणमित होता है, वैसा श्रद्धा का अहम भाव उसका देव शास्त्र गुरु के प्रति भी परिणमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य के प्रति अहम भाव का नाम मिथ्या दर्शन है। फिर पर द्रव्यों में भेद मत करना, एक तरफ राम भगवान आत्मा को रखना और एक तरफ गांव पूरे विश्व को रखना। बात समझ में आती कि नहीं आती? बहुत सामान्य बात नहीं है भैया, बहुत अद्भुत बात है। शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है।